कि एक तिनका हकीर है, लेकिन एक तिनका हकीर है, लेकिन वो हवाओं का रुख बता। मसला पिन का नहीं है, हवा जब चलती है तो किस तरफ को जा रही, वो तिनका जो उड़ रहा है वो बता रहा है कि किधर को जा रहा है। तो इसलिए हमें इसको सीखना। हमने अवामी सतह पर उर्दू के ज़बान के फ़रोग़ के लिए बातें की, मकालात आए, मज़ामीन पढ़े, लोगों ने बहुत अच्छा बड़ी मेहनत किया, बड़ी मेहनत से लिखा। हम बहुत जो है शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन जब हमारे घर में गुस्लखाने को बाथरूम बोला जाता है, हमारे घर में बावर्ची खाने को किचन बोला जाता है, हमारे घर में ख्वाबगाह को बेडरूम बोला जा रहा है, हमारे स्कूल में दर्जे को क्लासरूम बोला जा रहा है, हमारे यहाँ किताबों को बुक बोला जा रहा है, तो अवामी सतह पर उर्दू का जनाजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और ये चंद मिसालें मैंने सिर्फ दी हैं। आप गौर करेंगे तो हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होने लगी और उसकी जगह पे उर्दू को निकाला दे दिया। तो हम लोग, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, डॉक्टर हामिद अली खान साहब ने, कि हम एक उंगली जब किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगली मेरी तरफ उठती है कि तुमने क्या किया है। तो अगर हम में का हर आदमी, हर उस्ताद ये तय कर ले कि हम अपने घर में उर्दू को फरोग देंगे और उर्दू को रिवाज देंगे, तो हम समझते हैं कि अवामी सतह पर उर्दू का इस्तेमाल शुरू हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग मौलवी साहब ठहरे, कहीं जाते हैं तो कोई पेश करेगा अपने लड़के को, कहेगा कि हजरत ये बच्चा फर अंग्रेजी बोल रहा है। आज तक कोई एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि हजरत ये फर उर्दू बोलने पड़ता है। जाहिर है हम घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमारा हल्का तो मल्टीपर्पज़ का लीजिए, यानी मुख्तलिफ जिहाद से काम का होता है ना। मौलवी है तो दुआ तावीज़ भी करेगा, दुआ भी करेगा, तकरीर भी करेगा, मकाले भी लिखेगा, ईद का मामला तो है नहीं। तो जब हम जाते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से हमारे रवाबित होते हैं और हम कसीरुल मकासिद अंदाज में हमको सोचना पड़ता है। तो हम उनको सोचते हैं जो क्या कर रहे हैं, तो वो फर उर्दू बोलने पर कादिर। हमारे वाजिदुल हक साहब कह रहे थे कि तनकीद हो जाएगी, साले तनकीद मुफीद है, थोड़ा बन जाए तो नश्तर न लगाइएगा तो हाथ काट देना पड़ेगा। तो तनकीद का बुरा कभी नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि तनकीद सालेहियत को और सलाहियत को फरोग देने के लिए। तनकीद इसलिए नहीं है कि किसी की वो तजलील कर, किसी की हतक कर। अब अगर हम कोई पर्चा निकाल रहे हैं और उस पर्चे के टाइटल पेज पे तस्कीर तानीस की गलती है, तो आप सोचिए कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी पेशकश का क्या है। हम क्यों नहीं उनसे राब्ता कर लेते अगर हमारी कमजोरी है कि वो थोड़ी मदद हमारी करते हैं, सही हो जाए। ये जो लॉकडाउन में हमारे 4 स्कूल चलते हैं, हमारे का मतलब है कि हमारा नहीं, हमारा शरिया का। तो असातिज़ा कहते हैं तनख्वाह देनी है, बिल्कुल देंगे। काम क्या करोगे? काम तो स्कूल बंद है, हुकूमत का ऑर्डर है, काम को क्या करना है। तो हमने उनको टास्क दिया कि इतनी किताबों का मुताला करके और हर हफ्ते तुमको हासिल मुताला हमें भेजना है, अगर तनख्वाह लेनी है। और तनख्वाह नहीं लेनी है तो हमको। और आप यकीन जानिए कि लॉकडाउन में हमने असातिज़ा से ये काम करवाया तो उनकी उर्दू इतनी अच्छी हो गई और अपनी बात को रखने का सलीका ऐसा आ गया उनको कि आज जो है हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम कहते हैं नहीं साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने लॉकडाउन कह के वक्त ज़ाय किया, हमने वक्त का मसरफ नहीं लिया, वरना यकसुई के साथ हम उर्दू की सलाहियत को हमारे असातिज़ा भी मजबूत कर सकते थे। ये बात नहीं। हमने कारवान अदब के एक मजलिस में ये कहा था
कि हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अपनी सलाहियत को उर्दू के हवाले से मजबूत करें, और इस कदर मजबूत करें कि यानी ज़बान की और तज़कीर तानीस की और वाहिद जमा की और तलफ़ुज़ की कोई गलती न रहे। अब हम जायज़ को जायज़ बोलेंगे तो उर्दू कहाँ रही? हम मजहब को मजहब बोलेंगे, उर्दू कहाँ रही? तो हमें अपनी सलाहियत को, मैं अपने बारे में कहता हूँ और मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कहता हूँ कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में मैं 50 सफ़े रोजाना पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के 20 अखबार रोजाना मेरे मज़ामीन शाये करते हैं। 15 पोर्टल पे हर दिन मेरा मजमून आता है ऑनलाइन, और 50 सफ़े पढ़ता हूँ आज भी। क्यों पढ़ता हूँ? सलाहियत बढ़ानी, और सलाहियत बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे आका की रिवायत नकल की जाती है कि महद से लहद तक सीखते हो, इल्म हासिल। तो मेरे भाई एक बात तो यह अर्ज करनी है कि हमें अपनी सलाहियतें मजबूत करनी। हम अगर कोई चीज निकाल रहे हैं तो उसमें कम से कम उर्दू की कोई गलती न हो, इसको यकीनी बनाना होगा। इसलिए कि आप उर्दू से ही अगर कोई पर्चा निकाल रहे हैं, हम कोई पर्चा निकाल रहे हैं, तो ये हमारा आईना है, हमारा चेहरा है, हमारी सलाहियत को, हमारी उर्दू दानी को, हमारे ज़बान से हमारे ताल्लुक़ को वो वाज़ेह तौर पर बताता है। इसलिए हमें अपने चेहरे को ठीक ठाक रखना चाहिए और कहीं कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि साहब ये लोग इस मामले में संजीदा नहीं हैं। तो मेरे भाई ये मामला अवामी सतह पर है। सरकारी सतह पर मैं बार बार कहता रहा हूँ, इस बात को लिखा भी बहुत है कि हम सरकारी सतह पर उर्दू की लड़ाई उस कदर नहीं हारे हैं जिस कदर हम अपने घरों में और आवामी सतह पर और स्कूली सतह पर हम हार गए। हमें अपनी लड़ाई अपने घर से लड़नी होगी। ज़बानें कभी भी सरकारी मुराद से जिंदा नहीं रहती। मैंने पहले भी लिखा था और कई बार लिखा है कि ज़बानें लिखने, बोलने, समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने, बोलचाल की ज़बान बनाने से जिंदा रहती, और सरकार के इससे अगर जिंदा रहती तो आज हिब्रू ज़बान मर गई। हिब्रू जब यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ और हिब्रू पर पाबंदी लगा दी गई, घरों में पढ़ना भी वो जासूस के लोग लगे रहते थे, तो यहूदियों ने 2200 साल तक अपनी जबान हिब्रू को घरों में पढ़ाया बच्चों को, 2200 साल। और जब इसराइल का यह ऐलान हुआ हुकूमत का, तो जो पहला डिक्लेरेशन आया था उसमें हिब्रू को सरकारी जबान बनाई गई इसराइल। 2200 साल की मुद्दत कम होती है क्या? हम नहीं जिंदा रख सकते बगैर सरकारी मुराद। ये ठीक है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और उर्दू का हक है कि उसे दिया जाए, उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, उस पर तवज्जो दी जाए। लेकिन जब हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो हम सरकार से ये तवक्को नहीं रख सकते।